दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले सीरीज में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले सीरीज में हम गांधी युग की चर्चा किए थे और गांधी युग में हम लोग जहां तक पढ़े थे वो ये था, गांधी जी द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संस्था की स्थापना की जाती है और उसी संस्था के द्वारा समाचार पत्र भी निकाला जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एशियाटिक बिल के बारे में। आखिर एशियाटिक बिल होता क्या है? दोस्तों, एशियाटिक बिल की कहानी की शुरुआत होती है 1906 ईस्वी से। कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के प्रावधान को लाकर के भारतीयों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और इसी प्रतिबंध को ही एशियाटिक बिल कहा जाता है। दोस्तों, इस एशियाटिक बिल में कुछ अन्यायपूर्ण व्यवहार को भी शामिल किया गया था, जो अनियोजित था भारतीयों के लिए। उन सब प्रावधानों को भी शामिल किया गया था, जिसके खिलाफ गांधी जी बाद में अहिंसक आंदोलन भी करते हैं। अगर एशियाटिक बिल में किन किन प्रावधानों की बात की गई तो पहली बात आप ये याद रख लीजिए कि भारतीयों को जिस क्षेत्र में ज़मीन खरीदने का अधिकार दिया गया, क्षेत्र आवंटित कर दिया, वो सिर्फ उसी क्षेत्र में ज़मीन खरीद सकते थे। दूसरा बात ये था कि भारतीयों को मताधिकार से भी वंचित रखा गया और जो तीसरा और सबसे दोषपूर्ण व्यवहार था वो रंगों के आधार पर बड़े स्तर पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। इसी भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ गांधी जी 1906 ईस्वी में ही अपना अहिंसक आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में गांधी जी इस आंदोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध की संज्ञा देते हैं, लेकिन बाद में इसी आंदोलन को सत्याग्रह शब्द से जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद गांधी जी 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं और 1908 ईस्वी में गांधी जी पहली बार जेल जाते हैं और 1909 ईस्वी में टॉलस्टॉय को पहली बार इन्होंने पत्र लिखा था। दोस्तों, उस पत्र का जो टाइटल था वो वार एंड पीस नाम से था और उस पत्र का टाइटल वार एंड पीस नाम से था। उसी समय गांधी जी एक शिष्टमंडल के माध्यम से साथ होकर के इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड से जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे उसी दौरान जहाज़ से सफ़र कर रहे थे। जहाज़ का क्या नाम था आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, जिसको पता होगा। उस जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी और उसके बाद गांधी जी 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना करते हैं। दोस्तों, जिनके शिल्पकार कॉलिन बक को बनाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग गांधी जी को फाइनली भारत ले आएंगे 1915 ईस्वी में और आगे की जो भारत में सत्याग्रह होगी उनकी चर्चा करते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। फिलहाल आप सभी को जय हिंद।